गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 15 जो चल रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड इट्स एरिया, इसके एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। देर आर 2 क्वाड्रेंट्स इन इट, इसमें 2 क्वाड्रेंट भी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा दोनों कहाँ कहाँ हैं। और फिर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है, जो यहाँ ग्रीन कलर में दे रखा है, ये वाला जो मैंने अभी रेड कर दिया है, इस वाले का हमें एरिया फाइंड करना है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 14, जो कि एरिया से रिलेट करता है, जिसमें हमें बहुत सारे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ शेप्स के एरिया के फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं जो हमें 14 चैप्टर में काम आएंगे। जिसमें सबसे पहले है एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी इतनी सिंपल चीज़ें हैं कि आपको आनी ही चाहिए अब तक इस क्लास में। जो दो नए फॉर्मूले आपको मिलेंगे वो दोनों फॉर्मूले मैंने नीचे समझाए हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को, यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो। किसी की साइड 4 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, या हम कह सकते हैं इसको L इंटू बी। ये दोनों ही सिंपल चीज़ें थी इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। एक स्क्वायर जो होता है उसकी साइड आपको पता है, एक रेक्टेंगल जो होता है उसकी लेंथ कौन सी होती है, ब्रेड्थ कौन सी है तो आपको पता है। ठीक है, जो लंबी वाली साइड उसकी लेंथ होती है, जो छोटी वाली साइड उसकी ब्रेड्थ होती है। L इंटू बी हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। थर्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो होता है बहुत टाइप का होता है, लेकिन उसमें जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल जो आएगा आपके, जिसमें 90 डिग्री बन रहा होगा, उस ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच। अब जो आपके दो शेप आएंगी वो थोड़ी हार्ड हैं, जिसमें ट्रेपीजियम एक शेप है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स एन मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम आपको समझा दूँ पैरेलल साइड क्या है और ये हाइट क्या है। पहले इसके फॉर्मूले को शॉर्ट लिखते हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसकी एक साइड जो है पैरेलल वो ए है, दूसरी साइड जो है वो बी है, दोनों को प्लस करेंगे और एच से मल्टीप्लाई करा देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ये एक ट्रेपीजियम शेप होती है जिसमें एक पेयर पैरेलल लाइन का होता है और बाकी जो दो लाइनें होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो कोई भी एक लाइन उसकी है वो ए है, जैसे मैंने इसमें ऊपर ए रखा है, नीचे वाली लाइन को बी रखा है, तो ये जो दो पैरेलल लाइन है इन दोनों का सम आपको यहाँ यूज़ करना है, ये रहा। और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो इसकी हाइट होती है, वो एच हो गया। लास्ट जो शेप आपके इस चैप्टर के लिए वो है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक स्पेशल शेप होती है, स्क्वायर जैसी लगती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। सिंपल सा है, जो उसके डायगनल होंगे उनका मल्टीप्लाई कर दो। एक रोम्बस में दो डायगनल होते हैं, D1 एंड D2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका हाफ कर दो। अभी रोम्बस जैसी शेप है, इसमें इसके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो इसका डायगनल, मैंने यहाँ डायगनल 2 नाम दिया है। जो ये वाला डायगनल है इसका नाम मैंने डायगनल 1 दिया है। तो डायगनल 1 को डायगनल 2 से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस। तो शुरू करते हैं। हमें इसमें सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालना है। और देखो, मैं ये चीज़ बतानी भूल गया कि जो ए बी सी है ये एक सेक्टर भी तो फॉर्म हो रहा है। इधर ए बी सी ये रेड वाला एक सेक्टर है और ए डी सी ये पर्पल वाला एक सेक्टर है। तो ये रेड वाला और पर्पल वाला दोनों जहाँ मिल रहे हैं ना, ये वाला डबल पर काउंट हो रहा है, इसीलिए हमें दो सेक्टर का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करना है और स्क्वायर में से माइनस करना है। तो यहाँ हम एक नया फॉर्मूला क्या बनाएंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट लिखा है तो हम लैंग्वेज में क्वाड्रेंट ही लिखेंगे। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट है, 2 टाइम्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 क्वाड्रेंट है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर का एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमें साइड गिवन है, 8 गिवन थी, तो 8 इंटू 8 64 होगी, तो बहुत ईजी है। लेकिन सेक्टर का एरिया हमें, देखो फॉर्मूला सिंपल सा है, सेक्टर का एरिया निकालना है, उसका डबल करना है और उसमें से एरिया माइनस करना है। तो ये हमें फॉर्मूला अभी भी बनाया है, ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, हमने बनाया है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, हमें चैप्टर में खूब सारे नए नए फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री वाला, थीटा वाला, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360, और ये जो है ऐसे दो हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8।
आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ नीचे वाले स्टेप में लिखेंगे। अब यहाँ पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22.7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि आर कितना है, क्योंकि हिडन इन्फॉर्मेशन, जैसे थीटा 90 डिग्री हिडन इन्फॉर्मेशन थी, वैसे ही आर इज इक्वल टू भी एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, तो दी नहीं है। तो अब क्या समझोगे, जो बी है, जो सेंटर था सर्किल का, वहाँ से लेके सी तक ये जो रेडियस है, यही तो 8 सेंटीमीटर है, यानी इसमें आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि एक स्क्वायर की साइड भी है। तो यहाँ मैं आर की जगह क्या लिखूँगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा कितना क्वेश्चन में 90/360, और ये सारी चीज़ें ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की थी, इसलिए मैं ब्रैकेट को ओपन करके बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, और माइनस में 8 × 8 64 लिखा जा सकता है। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें, क्वेश्चन इजी करते जाना है, हार्ड मत बनाना। 22.7 को 22.7 इन्हें दो एक बार, मल्टीप्लाई बाय 8 × 8 64 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 90/360 है, ये डिवाइड होते हैं दोनों 90 से, 91 जा 94 जा, ये जो 4 और 2 है ये भी आपस में डिवाइड होते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। अब हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या आ गई है कि ये वाला जो है सॉल्व करने के बाद क्या बच गया, 1 × 1 1, ऊपर तो 1 बचा और नीचे 2 बचा, 1/2, और उसमें से माइनस करना में 64। अब बोर्ड मास हमेशा याद रखना, पहले ये वाला सॉल्व होगा क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। बोर्ड मास को हमेशा याद रखा करो। अब यहाँ ये 64 और 2 भी तो आपस में डिवाइड हो सकते हैं, इसको मैं डिवाइड करके लिखता हूँ, 2 1 जा और 2 32 जा, तो 32 बचा इधर। अब हमारी एक स्टेप में तो थोड़ा सा अंतर आया है, 22 मल्टीप्लाई बाय 32/7 माइनस 64। अब यहाँ से क्वेश्चन में दो कंडीशन आती हैं, और दोनों कंडीशन मैं आपको एक लाइन बना के समझाता हूँ कि एक तरफ हम एक कंडीशन करेंगे, दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन करेंगे। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि ये आंसर फ्रैक्शन में पॉइंट में आना है, तो क्या तो हम इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 32 होता है 704, और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे और उसमें से 64 माइनस कर देंगे, ठीक है। हम पहले एक फ्रैक्शन वाला पार्ट करते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है, आपको फ्रैक्शन याद हो तो कैसे करना है, जब भी यहाँ कोई नंबर आ जाए फ्रैक्शन में और उसके बाद आगे प्लस माइनस करके कोई होल नंबर आ जाए, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे आप इस होल नंबर से, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई 704 में से माइनस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये 704 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में 7 रहेगा। फिर हम इसी फ्रैक्शन के पार्ट को आगे करते हैं, 704 माइनस 64 इंटू 7 होता है 448, और डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या रह जाएगा, 256 डिवाइडेड बाय 7, और ये एरिया था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस चीज़ का एरिया है, शेडेड रीजन का एरिया है, ठीक है। एक काम तो हम ये कर सकते थे कि हम इसको फ्रैक्शन में छोड़ें, दूसरा हमारे पास काम यहाँ क्या है कि हम इसको डेसिमल फॉर्म में ले आएँ। तो अभी यहाँ पहली स्टेप तो सेम रहेगी, 704 माइनस 7, सॉरी डिवाइडेड बाय 7 माइनस 64। अब हम क्या करें, यहाँ इस 704 को 7 से डिवाइड कर लें। आप एक कॉपी में करके देखना इसको डिवाइड, देखो आपसे गलत होता है ये डिवाइड, फिर मुझे बताना आपसे गलत हुआ कि नहीं डिवाइड। और उसके बाद आप जब ये डिवाइड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा 100.57, और इसमें से माइनस करेंगे 64। इसको सॉल्व किया तो 100.57। आप इसको डिवाइड ज़रूर करके देखना, आपसे गलत होगा, अगर गलत होता है तो मुझे पता है आपका गलत होगा, फिर मैं आपको कभी समझाऊंगा भी कि हाँ गलत क्यों हुआ, या डिवाइड भी कभी कभी हमें नहीं आता है, इजी होता है डिवाइड फिर भी हमें नहीं आता है। और 100.57 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36.57। तो ये पॉइंट की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यहाँ फ्रैक्शन वाली वैल्यू। तो आपको जो ईजी लगे आप वो मेथड यूज़ करना। इसके बाद हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 15.3, क्योंकि ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन साथ में लेके चल रहा हूँ, एक जैसे क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो समझने वाला पार्ट है वो ये है कि इस क्वेश्चन में 3 शेप्स हैं, आपको तीनों शेप पहचाननी है, और मैंने कलरफुल इंडिकेट किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली शेप आपको इसमें एक ट्रायंगल पहचानना है,
आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो मैंने पर्पल कलर में किया है। अब मैं इस पर बार बार मार्किंग नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा पर्पल मार्किंग वाला जो एरिया है वो सिर्फ एक ट्रायंगल है। उसके बाद आपको यहाँ एक क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा होगा। क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट है वो मैंने रेड कलर में इंडिकेट किया है। देखो B A B, यहाँ बीच में एक नाम था M और ये C, ठीक है, BAMC, ये क्वाड्रेंट है। और थर्ड चीज़ जो है वो आपको दिखाई देगी सेमी सर्किल, जो मैंने ग्रीन कलर में किया है। यानी आपको अगर ये तीनों शेप दिखाई दे रही हैं तो ये क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान है। पहली तो ट्रायंगल जो पर्पल कलर में है, दूसरी क्वाड्रेंट जो रेड कलर में है, और तीसरी सेमी सर्किल जो ग्रीन कलर में है। यहाँ एक कॉमन चीज़, दो चीज़ें आपको कॉमन और दिखेंगी। यहाँ दो चीज़ें कॉमन क्या क्या हैं मैं वो भी इंडिकेट कर दूँ। फोर्थ वो जो कॉमन है वो आपको यहाँ क्या दिखेगा कि जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल उसका कुछ पार्ट क्वाड्रेंट में मिला हुआ है। देखो जरा ध्यान से, सेमी सर्किल का कुछ पार्ट क्वाड्रेंट में मिला हुआ है। यानी ये वाला जो एरिया है ग्रीन और रेड वाला, सेमी सर्किल तो है ग्रीन कलर में, इसको कलर में लिख दूं फिर मैं, ये है ग्रीन कलर में, और जो क्वाड्रेंट है वो है रेड कलर में। तो ये दोनों आपको मिले हुए एक जगह दिखाई देंगे। ये है रेड कलर में। क्या कोई और भी है जो इसमें मिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हमें हो सकता है ये वाला एरिया, ये जो ग्रीन और रेड दोनों है, ये हमें कहीं ना कहीं काम आए। तो बस इतना समझ में आया। अगर आपको सही सही तो आप क्वेश्चन को ईजिली समझ जाओगे। अब जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हिडन इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें पहचानना है, वो यही है कि क्वेश्चन में हमें दिया है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो कि है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी जो हिडन इन्फॉर्मेशन इसमें दी है वो ये है कि हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो ये दोनों चीज़ें हमें ढूंढनी है कि क्वाड्रेंट का रेडियस है वो कौन सा है। क्वाड्रेंट का रेडियस देखो, क्वाड्रेंट BMCA ये वाला क्वाड्रेंट था, इसका A से लेके जो C तक का डिस्टेंस है वो क्या इसका रेडियस है। यानी R इज इक्वल टू इसमें 14 सेंटीमीटर यहाँ आपको देखना है। फिर दूसरा हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, डायमीटर दिया था हमें, सेमी सर्किल का डायमीटर। सेमी सर्किल को हमने किस में इंडिकेट किया था, ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर में यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ब्लैक कलर में करके दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये डायमीटर है किसका, सेमी सर्किल का। तो आपको जो BC है, मैं यहाँ लिख दूँ दोनों, ये तो लाइन हो जाएगी आपकी BC और ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी AC। तो आपको इस क्वेश्चन में रेडियस तो दिया है, डायमीटर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ही डन थी। इसको समझ के हम अब सारी इन्फॉर्मेशन और बनाते हैं। अब क्वेश्चन का वो वाला पार्ट जो हमें फाइंड करना है वो है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। अब देखें इसमें क्या शेडेड रीजन हमें पूछा है। इसमें हमें पूछा है सिर्फ ये जो अकेला ब्लैक में है, ये वाला जो मैंने अभी यहाँ बनाया है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये एरिया फाइंड करना है, ब्लैक वाला। अब सबसे पहला आपका काम यही करना है कि आपको ये जो मैंने यहाँ 3 एरियाज़ लिखे थे ना, इन तीनों का एरिया निकाल लो। पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, हमें सेमी सर्किल का एरिया निकालना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब कौन से एरिया में से कौन सा एरिया माइनस करना है। क्योंकि जो फोर्थ वाला पार्ट मैंने बताया वो तो क्या था, सेमी सर्किल और क्वाड्रेंट जो है वो आपस में मिले हुए हैं। तो हमें इन दोनों से लेट करके ये वाला पार्ट रिमूव करना पड़ेगा जो दोनों में आ रहा था, ठीक है। यानी इस सेमी सर्किल वाले एरिया में से ये जो दोनों में आ रहा है ये रिमूव करना पड़ेगा। ये जो दोनों में आ रहा है इसके लिए भी सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम सबसे इन तीनों का एरिया निकालते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, याद करो इसका जो रेडियस था वो इसका साइड भी तो है, ABC ट्रायंगल का साइड भी है, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और इसकी हाइट भी कितनी है, ये भी 14 है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 14
ये हो जाएगा, इसको हाफ से डिवाइड करवाएंगे। अच्छा यहाँ एक चीज़ सिखाता हूँ, ये जो 14 इंटू 14 होता है, अगर किसी भी डिजिट को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका हाफ हो जाता है। तो चाहे तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 14 इंटू 14, इसका हाफ कर लेते हैं। इससे आपको याद क्या रहेगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 का हाफ कितना हो जाएगा, 88, 98 सॉरी, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसीलिए। सबसे पहला पार्ट हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने निकाल लिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम पॉइंट नंबर 1 बना देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि ये एक सेक्टर है, क्वाड्रेंट हमेशा एक सेक्टर होता है, तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, हाफ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360, ये एक सेक्टर का एरिया। हमें यहाँ थीटा कितना क्वेश्चन में हिडन जो है वो, क्योंकि क्वाड्रेंट हमेशा मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 90 डिग्री होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 360। यहाँ एक चीज़ सीखो आप सब कि जब भी आपको 90 अपॉन 360 आ जाता है क्वेश्चन में, इसका मतलब उसका 1/4 होता है। और आपको यहाँ एक नई चीज़ क्या सीखने को मिलेगी कि जब भी आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे तो सर्किल के एरिया का 1/4 होगा। तो आप हमेशा डायरेक्टली कर सकते हो कि 1/4, नया फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यानी जो भी एरिया है सर्किल का उसका 1/4 करते ही क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ ये करने वाले हैं, हमने देखो यहाँ नया फार्मूला बनाया अभी अभी, यानी अगर आपको कोई बोले व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो हम बोल सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो आगे करें इसको, 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू देते 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आर, क्योंकि क्वाड्रेंट का रेडियस था 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इसको डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है सही सही, और ऐसा कि उलझन ना हो आपको कोई। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा। हमारी सारी वैल्यूज़ कट चुकी हैं, नीचे वाली वैल्यू सारी 1 हो गई, ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखो क्या क्या बचा है। यहाँ मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो 1/1 यानी 1 ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11/1 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये सारा कट के 1 बचा, और मल्टीप्लाई बाय 14 बचा। 1 की वैल्यूज़ को हम रिमूव कर सकते हैं, 1 को हम छोड़ सकते हैं, तो सिंपल सा भी हमारे पास क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 14। एक मैजिकल चीज़ यहाँ क्या है जो वैदिक मैथमेटिक्स में भी काम आती है कि 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना आसान है, आपको याद हो तो अच्छा है, वरना एक बार देखो, दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखो और उन दोनों का सम बीच में लिखो। यहाँ 4 आएगा, 4 + 1 5 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, यानी 3 डिजिट का इसका आंसर आ गया 11 इंटू 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड हम इसमें एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल को। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अब सर्किल का जो एरिया होता है अगर उसका हाफ कर दे तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हम एक नया फॉर्मूला बना चुके हैं। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 किसका फॉर्मूला होता है, सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि हमें आर नहीं पता है सेमी सर्किल का, आर कब पता चलेगा, देखो क्वेश्चन में क्या है, आर, ये जो ब्लैक वाली लाइन बीसी मैंने बनाई थी, देखो मैंने यहाँ लिखा था कि बीसी जो डायमीटर है और डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, यानी बीसी का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। हमें रेडियस की जरूरत है यहाँ। अभी रेडियस कैसे फाइंड होगा, ये जो बीसी की लेंथ अगर हमें पता चल जाए, बीसी की लेंथ पता चलने के बाद हम उसको डायमीटर मान सकते हैं, और डायमीटर का अगर हाफ कर दे तो उसका रेडियस हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ऐसे समझना है, हर चीज़ में ऐसा दिमाग लगाना होता है कि ये जो बी ए और ए सी है ये दोनों ही 14 सेंटीमीटर है, अगर ये आगे ऐसे बढ़ते तो ये क्या बन जाते, एक स्क्वायर बन जाता। और स्क्वायर का डायमीटर निकालने का एक तरीका मैंने शायद कभी पीछे कभी किसी क्वेश्चन में बताया हो या किसी दूसरे वीडियो में हो, कि स्क्वायर का डायगोनल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यहाँ मैं छोटा सा हिंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड। जो भी उसकी साइड है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डायगोनल इज इक्वल टू, जो डायगोनल है वो आ चुका है मेरे पास, तो डायगोनल क्या हो जाएगा 14 √2,
क्योंकि 14 उसकी साइड थी और √2 क्या हो जाएगा, उसका डायगनल हो जाएगा। ये जो डायगनल है वो डायमीटर भी तो है, उस सेमी सर्किल का डायमीटर भी तो है। ये जो ट्रायंगल है इसका तो ये क्या हो गया, BC स्क्वायर के फॉर्म में डायगनल भी है, लेकिन BNC ये जो यहाँ सेमी सर्किल बन रहा है इसका डायमीटर भी है, और डायमीटर का हमें हाफ यूज़ करना है। तो रेडियस के लिए मैं क्या लिखूँगा, डायमीटर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14√2 डिवाइडेड बाई 2, ये रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं 7 टाइम्स, तो 7√2 इज द रेडियस। तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन में 7√2। अब हमें फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7√2 मल्टीप्लाई बाय 7√2 और डिवाइड करेंगे इसका 2 से, इसका हाफ हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ सर्किल, पहले हम सर्किल का एरिया निकालेंगे, ये जो हो जाएगा पाई R² और उसका हाफ कर देंगे। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, पहले हम एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं फिर उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 7 मैंने यहाँ लिख दिए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आंसर आता है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 भी है, अब हम इसको कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन बचा है 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड में 2, 22 इंटू 7 इंटू 2/2। ओके, देखो अभी ये 2 से इस 2 को अगर कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, तो 22 इंटू 7 लास्ट बचा है हमारे पास, 22 इंटू 7, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड जो है इसको थर्ड नाम देंगे, थर्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ हमने एक सेकंड और बनाई थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, और हमने एक ऊपर फर्स्ट भी बनाई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन की एंडिंग में, जो कि फॉर्मूले से सिंपल हो जाएगा सारा, जो चीज़ें हमें जरूरत थी सारी पता चल चुकी हैं। इसके 3 पार्ट थे, तीनों हमने निकाल लिए हैं। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, यहाँ मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करना है हमें, दो चीज़ों का सब्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप ये कर लोगे, ये जो सिंपल सा लिखा है फॉर्मूला समझ के, सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो पहले तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सेमी सर्किल के एरिया में से क्या माइनस करना है, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, फिर उसको सेमी सर्किल के एरिया में से माइनस कर दो। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, बस हमें सिर्फ लिखनी है। सेमी सर्किल का एरिया है हमारे पास 154 माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि वो भी क्या है 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि है 98, इन तीनों को माइनस करते हैं। 154 माइनस, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है, अब हम सीधे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। 154, देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों के साइन बदल जाते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं सीधे। तो यहाँ प्लस का साइन था तो ये माइनस का बन जाएगा 154, और ये माइनस का 98 था, बन जाएगा प्लस का 98। तो 154 में से 154 कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ 98, और एरिया होने की वजह से यहाँ क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।